जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6 को। दोस्तों पेपर नंबर 6 के अंतर्गत ये लास्ट वीडियो है और ये अंतिम टॉपिक भी होगा। यूनिट नंबर 10 और वीडियो नंबर भी 10 है। दोस्तों ये जो टॉपिक है यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषाई छूट। ठीक है, भाषाई छूट क्या कहलाता है, इसी के बारे में हमें इस टॉपिक में इस यूनिट के अंतर्गत देखना है। दोस्तों इसके पहले जो पेपर नंबर 6 था इसके 9 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पेपर नंबर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 और 6 का आज ये लास्ट वीडियो है। ये सारे वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सारे पेपर मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा क्या कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और जो जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 है तो पेपर 1 में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है ये आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो ये सारे आपको चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप जा करके वहाँ देख करके अपने तैयारी अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा भाषाई छूट। भाषाई छूट के अंतर्गत ये होता है कि जो भाषा होती है दोस्तों, भारत में जो भाषा बोली जाती है, अनेक देशों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उसी में है कि जैसे मान लीजिए कि भाषाई छूट, भारत में कौन सी भाषा को छूट दी गई है, या अन्य जो राज्य होते हैं उसमें कौन कौन से भाषा प्रयोग में किए जाते हैं, किस तरीके से भाषा को छूट दिया जाता है। इसी के क्रम में ये देखेंगे त्रिभाषा सूत्र। दोस्तों ये त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, ये आपको सीटेट से लेकर के इस एग्जाम में भी आपको काम आएगा। तो त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, यह एक शैक्षिक नीति है जिसका अर्थ है कि भारत में हर छात्र को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। यह नीति कोठारी कमीशन द्वारा 1964 में प्रस्तावित की गई थी और इसे 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया था। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, केंद्र सरकार की राजभाषा या सह राजभाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशीय भाषा सीखनी चाहिए जो शिक्षा का माध्यम न हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, त्रिभाषा, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि त्रिभाषा सूत्र का मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए। यानी त्रिभाषा जो सूत्र है उसका मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए। तो आपका पहली जो भाषा होगी दोस्तों, यानी 3 भाषाएं आपको जानना चाहिए, 3 भाषाएं आपको जानना चाहिए। पहली जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी। जैसे आप उड़िया से आते हैं तो मातृभाषा उड़ीसा वाली भाषा होगी, हिंदी भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं तो भोजपुरी होगा, हिंदी क्षेत्र से आते हैं तो हिंदी होगा, अंग्रेजी क्षेत्र से आते हैं तो अंग्रेजी। यानी जो भी आपकी मातृभाषा होगी ये आपका पहला भाषा होगा। ये देखिए यहाँ लिखा है पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही हो या मातृ द्वारा जो भाषा बोली जाती है ये पहली भाषा। दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो दूसरी भाषा है आपके पास हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। ठीक है, यानी जो दूसरी भाषा होगी वो आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी आपको जानना जरूरी है। पहला तो मातृभाषा हो गया जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा हो गया, मातृ का भाषा होगा। और तीसरा दोस्तों भाषा होगा, आप देखेंगे तीसरा जो भाषा होगा, तीसरा भाषा है यह एक आधुनिक भारतीय भाषा जैसे संस्कृत या एक विदेशी भाषा हो सकती है जो पहले 2 भाषाओं में से न हो और शिक्षा का माध्यम न हो। ये आपका उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया या इत्यादि जो तीसरी भाषा के रूप में आपको लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है, देश में बहुभाषावाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करना, छात्रों को आधुनिक भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के ज्ञान से लैस करना। दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ
लचीलापन भी शामिल किया गया है। राज्यों को अब अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषाओं का चयन करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। ठीक है, ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत में द्वितीय भाषा हेतु छूट। भारत में द्वितीय भाषा, दोस्तों प्राथमिक भाषा आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी को रखा गया है, तो द्वितीय भाषा के बारे में छूट दी गई है भारत में, इसके बारे में आपको लिखना है। तो भाषाई छूट का अर्थ भाषा में छूट है, बच्चों को सामाजिक परिवेश के अंतर्गत उनके सीखने के लिए अलग अलग स्तर पर भाषा में छूट प्रदान की गई है। भाषा छूट की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, आप लोग सोचिए कि भाषा छूट की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता एवं परिवेश के अनुसार हर राज्यों में विद्यालयी ज्ञान प्रदान करने के लिए बच्चों को मातृभाषा तथा अन्य भाषा छूट प्रदान की गई है, जिससे वे अपनी मातृभाषा के आधार पर अन्य भाषा को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा पानी मांगता है, गांव पर बोलता है, जैसे भोजपुरी भाषा क्षेत्र का बच्चा है तो ये बोलेगा कि मम्मी पानी दो, नहीं ये तो हिंदी होगा, मम्मी पानी दे या द, मम्मी पानी द, अगर भोजपुरी में बोल रहा है तो इसको हमें जैसे मातृभाषा के आधार पर अन्य भाषा ग्रहण करना। तो बच्चा जब बोल रहा है कि मम्मी पानी द, तो उसी को हिंदी अगर भाषा में सिखाना है तो उसमें केवल बोल देंगे कि बच्चे बाबू मम्मी पानी दो, द के जगह पर दो हम कर देंगे तो ये हिंदी हो जाएगा। तो मातृभाषा को आधार बना करके सेकंड जो भाषा होती है उसी को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी निम्नलिखित आवश्यकता, यानी भाषाई जो छूट है उसकी निम्नलिखित आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा में सीखने पर बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा के आधार पर अन्य भाषा को सीख सकेंगे। तीसरा है दोस्तों, अगर देखेंगे तीसरा तो अधिक से अधिक भाषा को प्राप्त कर उसे अन्य विषयों के ज्ञान के लिए प्रयोग करने में समर्थ बन सकेंगे। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है भाषा छूट की आवश्यकता, यानी जो भाषा छूट है उसकी आवश्यकता अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1993 में अगर भाषा छूट की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसके माध्यम से भाषा छूट की आवश्यकता को हम लोग देखेंगे क्यों आवश्यकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 भाषाएं सिखाई जाने चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा जूनियर स्तर के बाद ही देना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा ही दी जाए, इसमें से एक मातृभाषा और दूसरी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। कोठारी आयोग के अनुसार दोस्तों बताया गया, कोठारी आयोग 1964 से 66 निम्न प्राथमिक स्तर 1 से 4 तक में एक भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए या होना चाहिए। दूसरा उच्चतर प्राथमिक में यानी 5 से 7 तक के में 2 भाषाएं मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। तीसरा है निम्न माध्यमिक यानी 8 से 10 तक 3 भाषाएं होनी चाहिए जो निम्नलिखित हैं। ये 3 भाषा कौन कौन होनी चाहिए? तो दोस्तों ये हिंदी भाषा क्षेत्र में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा एक हो गया, उच्चतर या निम्न स्तर की हिंदी हो गया और उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी हो गया। यानी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा एक पहला हो गया, दूसरा हिंदी हो गया और तीसरा आपका अंग्रेजी हो गया। ठीक है, अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी भाषाएं होनी चाहिए भाई, ये भी देख लीजिए। ये तो वही चीज़ है, मातृभाषा या अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में की गई है। हिंदी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा भी होना चाहिए। दोस्तों क्रियान्वयन, इसके अंतर्गत देखेंगे क्रियान्वयन। शैक्षिक द्विभाषिकों ने शिक्षा में भाषा में छूट पर विचार किया कि एक श्रवण बाधित बच्चा यदि अपनी मातृभाषा को सीखे तो वह जल्दी से ग्रहण कर लेता है, परंतु श्रवण बाधित बच्चे भाषा में कमी के वजह से जल्दी नहीं सीख पाते हैं। मान लीजिए एक सामान्य बच्चा जो हिंदी भाषी हो, उसकी मातृभाषा हिंदी है, उसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश कराया जाए तो वह कैसे सीख पाएगा? उसी तरीके से जब बच्चा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह अंग्रेजी भाषा को ग्रहण तो नहीं कर पाता पर उसे सीखता जरूर है। यदि बच्चे को मातृभाषा के आधार पर दूसरी भाषा को सिखाई जाए तो बच्चा जल्दी और आसानी से दूसरी भाषा को सीख सकेगा। इसी प्रकार एक श्रवण बाधित बच्चा को सांकेतिक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सिखाई जाए तो बच्चा दूसरी भाषा को आसानी से सीख जाएगा। ये है पहली
देखिए, पहली भाषा के आधार पर दूसरी भाषा को देखा जाए तो एक श्रवण बाधित बच्चा निम्नलिखित प्रकार से दूसरी भाषा सीखेगा। अब कैसे सीखेगा दोस्तों? भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का मतलब होता है कि भाषा अर्जित करना, तेजी से ग्रहण करता है। दूसरा है लर्निंग, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बच्चे अपने से सीख जाते हैं। ये बच्चा जो भाषा अर्जन होता है दोस्तों, भाषा अर्जन जैसे बच्चा रोता है, गाता है, समय में घूमता है, तो वो भाषा अपने आप अर्जित हो जाती है। और भाषा अधिगम देखा जाए दोस्तों, तो भाषा अधिगम जो है तो ये क्रम में L2 सीखता है, उसके बाद बहुत काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। यानी भाषा सीखने के लिए बच्चे को प्रयत्न करना पड़ता है, पूरी प्लान के साथ जानबूझकर सिखाना पड़ता है। ठीक है, ये भाषा अधिगम। भाषा अर्जन है, बच्चा अपने आप रोता है, गाता है, अपने आप सीख जाता है। लेकिन भाषा अधिगम में दिक्कत होती है और ये विद्यालय, स्कूल में अन्य प्रकार से कठिनाइयों के द्वारा सीखता है। अब प्रथम भाषा के आधार पर द्वितीय भाषा को सिखाने का लाभ क्या है? तो श्रवण बाधित बच्चा संप्रेषण में संतुष्ट प्राप्त कर सकेगा, दूसरी भाषा को सिखाने का आधार प्राप्त होगा और साक्षरता विकास होगा। इसके अलावा देखेंगे ज्ञान को प्राप्त कर शैक्षिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा और सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वैसे देखा जाए तो प्ले लिस्ट में आपका पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पेपर का टॉपिक वाइज वीडियो कंप्लीट करा दिया गया। इसके अलावा आप आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, वहां पर प्ले लिस्ट में जैसे ही जाते हैं वहां पर आपको DED HI पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। या जो चैनल हम देते हैं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं इस चैनल पर नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम सारे पेपर का लिंक, नीचे पेपर का लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से भी चाहें तो सभी पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है, तैयारी कैसी लग रही है? अभी मैंने आपका एक वीडियो बनाया था कि जो एग्ज़ाम डेट है और प्रैक्टिकल का जो डेट है, प्रैक्टिकल दोस्तों, प्रैक्टिकल 2025 वाला जो है आपका 2020 ये आपका 23 मई से लेकर के 30 मई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 23 मई से 30 मई के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका 20 जून से है, 20 जून से आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा और लगातार एग्ज़ाम होता है। तो आप चैनल पर जल्दी देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर लें और प्रीवियस ईयर के पेपर इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। आपका रिजल्ट, आपको RCI में क्या करना है, आप ये कोर्स कर लिए तो कहाँ आप नौकरी करेंगे, क्या आप कर सकते हैं, इत्यादि सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।